मैं चला शहर से दूर, नदी के और पहाड़ों के। आज हम लोग 2.5 साल के बाद धूमाकोट जा रहे हैं, पतेलिया, जहाँ हमने फार्म डेवलप किया था। तो आज हम देखेंगे कि 2.5 साल में उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है और जो हमने पौधे लगाए थे, जो पूरा ब्लॉक तैयार किया था, वो किस स्टेज पे पहुंचा है। वसुधा आगे ड्राइव कर रही है और चेष्टा, छोटी वाली बेटी, वो बैठी है इधर। और सुबह हम 5 बजे उठ के हमने तैयारी कर ली, क्योंकि आज धूमाकोट जाना था। और ये धूमाकोट हम पहुंच गए। और ये रास्ता डाइवर्ट हो गया, ये पौड़ी गढ़वाल के लिए चला गया, बोबा खाल के लिए। और बस ये थोड़ा थोड़ा गंदा रास्ता। और अप्रैल 2020 की प्लांटेशन है और आज 5 अक्टूबर 2022। इसमें हमारी वो बने जिंक हो गया, दिल खुश हो गया, आज का दिन बन गया ना। हेलो, मेरा नाम चेष्टा है और आज हम पतेलिया में हैं, जो फार्म कलासनोसी फार्म हमारी टीम ने डेवलप किया है। और यहाँ पे हमारे साथ वर्मा जी हैं। 2.5 साल में इतना बिगरस लेना और देखो ब्रांचें सारा कुछ, ये एक हिमाचल में तो एक इम्पॉसिबल जैसा काम है कि हम लोग थक चुके हैं कि इतना होता है। और ये प्लांटेशन हम लोगों ने करी है अप्रैल 2020 में। एक अद्भुत सा कार्य हुआ है हमारी टीम की ओर से, क्लास नर्सरी फार्म की ओर से। तो इसका श्रेय मैं विक्रम रावत जी को दूंगा और पूरी टीम को, मैं भी शामिल हूँ। तो मैं यहाँ वीरेंद्र परमार जी से जानना चाहूँगा, ये भी हिमाचल से मेरे साथ आए हैं अभी। तो रूट स्टॉक के प्रति जो हिमाचल में थोड़ी भ्रांतियाँ हैं कि भाई कई लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो पा रहा, कामयाबी नहीं है। तो इनको क्या फील हुआ यहाँ के, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। देखिए जी, यहाँ के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। वैसे जो हम लोगों ने हिमाचल में जितने टाइम से हम रूट स्टॉक पे तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको पूरा काफ़ी टाइम से, लगभग 5-6 साल हो गए हमें भी इस पे काम करते करते। पर यहाँ के पता चला कि ये प्लांट सिर्फ 2 साल का है। तो वहाँ पे तो लगभग हमें ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही लगता है, नहीं हो पा रहा, चाहे हम जितनी भी मेहनत करें। शायद या तो वहाँ पे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस में गड़बड़ है, यहाँ पे वर्जिन सॉइल है, हमारी थोड़ी रिप्लांटेशन का है, बड़ा कारण ये। पर यहाँ पे जो हुआ है उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो लोग बोलते हैं कि रूट स्टॉक छोटा रहता है, उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये उस भ्रम को तोड़ देता है ये चीज़। यहाँ आके देखिए इन पौधों की हाइट, 2 साल का पौधा। सबसे पहले तो जो पत्थर छांटे गए, मेहनत बहुत हुई है, लेबर बहुत थी, हम लोग सारे थे। तो पत्थर वगैरह जो हाथ से हो सकता था काम, वो किया, बेड बनाए, तो ड्रेंचिंग करके जो हमें जितनी जगह चाहिए थी बिना पत्थर वाली मिट्टी की, वो हमने छान वान के कर दिया। दूसरी रिक्वायरमेंट फिर रावत जी की थी हमारे लिए कि भाई जैसे नीम केक हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, माइक्रोराइजा हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें, ट्राइकोडर्मा हो गया, ऐसी चीज़ें जो फंगस वगैरह मारने के लिए इन्होंने रेकमेंड करी थी। तो हमने उसी क्वांटिटी में, जो रेकमेंड इनकी ओर से थी, उसी क्वांटिटी में हमने इसमें डाल के सॉइल में मिला के प्लांटेशन करी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ के जो लोकल्स हैं, उनको इस मॉडल फार्म से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे मोटिवेट करेगा? बनाया तो इसी पर्पज़ से गया ये कि लोग मोटिवेट हो और सीखें
अब मोटिवेशन के लिए तो मैं ये बोलूँ कि यहाँ हम लोग जो ये काम करके मैं ही उल्टा मोटिवेट हो गया हूँ, तो यहाँ के लोगों को तो जाहिर है कि होना ही चाहिए और होंगे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे फार्म को देख के, क्योंकि कोविड टाइम तो पापा यहीं पे होते थे एंड बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, इस जगह पे बहुत मेहनत लगी है, तो हाँ आपको देख के कैसा लग रहा है? कोविड के टाइम ऐसा भी लगता कि वो खाना खाया नहीं टेंशन रहती थी, पर आज यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने जितने भी अभी तक वीडियोस देखी, ये लगभग 2.5 साल के बाद की फ़ोटोग्राफ है। लेकिन सोचिए कि जब हमने ये शुरुआत की थी तो उस वक्त ये कैसा रहा होगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को विजुअलाइज नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते। आप एक बात ये मान लीजिए कि जो ये सफलता जो दिखती है बाद में, ये एक आइसबर्ग की तरह है, और आइसबर्ग कितना गहरा होता है इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वही चीज़ किसी भी सफलता के पीछे जो संघर्ष है उसमें हमारी डेडिकेशन है, हमारा धैर्य है, हमारा हार्ड वर्क है और एक परसिवरेंस है। हम कंसिस्टेंटली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। बहुत से रिस्क भी लेने पड़ते हैं। जैसे इस पटेलिया को तैयार करने के लिए हम लोग लगभग 40 दिन पटेलिया फार्म में रहे, और पटेलिया में फार्म में रहने का 2 कारण थे जो कंटिन्यूटी में हम रहे। एक तो कोविड हो गया था तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन सितंबर के बाद हमारे जो टीम के सदस्य थे लगभग 2-3 मेंबर्स लगातार पटेलिया में बैठे थे। आप देख सकते हैं ये जो गूगल मैप की जो एक इमेज है वो आपको दिख रही है कि वो किस तरीके की है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब इसमें हमने काम किया तो 6 महीने के बाद ये लगभग इस तरह का हो गया था, और लगातार हम लोग अपना बैग, अपना रक्सैक उठाए काम कर रहे थे। इसमें भी देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। ये देखिए, ये पहले की इमेज है शुरुआत करने से पहले की, और ये बाद की इमेज है अभी की 2.5 साल के बाद। लेकिन शुरुआत में जब हमने काम शुरू किया था तो सबसे पहला जो हमारा इसमें काम था वो था इस पूरे एरिया को घूमना, इस पूरे एरिया में डिस्कशंस करनी, जो डिफरेंट ऑफिशियल्स थे, ब्लॉक के अधिकारी थे, और उसके बाद फिर इसकी पूरी नाप नपाई करना था। और नाप नपाई करने के लिए हमारे पास कुछ विभाग के लोग थे, कुछ हमारी अपने टीम के सदस्य थे, और क्योंकि बहुत बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, इसलिए बहुत टाइम लग रहा था हमें नाप नपाई करने में, क्योंकि हमें टेरेसेस करनी थी, हमें कंटूरिंग करनी थी लैंड की, हमें एक डिज़ाइन बनाना था, और उसके बाद ही हमारा कोई काम शुरू हो सकता था। तो आप इन इमेजेस में देख सकते हैं कि ये पहले की जो इमेजेस हैं या वीडियोस हैं उसमें आपको ये खाली बिल्कुल एक बंजर खेत, बंजर ज़मीन दिख रही है, जहाँ शायद घास भी बहुत अच्छा नहीं होता था। लेकिन निरंतर हम लोगों ने इसका लेआउट किया, डिज़ाइन तैयार किया, एक तंबू यहाँ पर हमने लगाया, और इस तरीके से हमारा ये मैप तैयार हो गया एक। तो हम लोग बैठ के बस अपना ये काम करते रहते थे, डिस्कशन करते थे कि किस तरीके से आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस पूरी टीम में हमारे साथ दीक्षा थी, जो आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन करती थी, आर्किटेक्ट थी, और उनके डीएम पौड़ी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उन्हीं के कहने से, उन्हीं के हम दोनों ने डिस्कशन के बाद हम आए थे। तो हम जब कभी भी यहाँ आते थे तो ये संतोष जी जो बीडीओ थे यहाँ के, ये लगातार जब भी हम जाते थे तो ये पहुँच जाते थे, हम डिस्कशंस करते थे, इनकी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो ये हमेशा तत्पर रहते थे कि किस तरीके से इसको डेवलप किया जाए। हालांकि जितने भी ये सरकारी अधिकारी आपको दिख रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और बार बार ये कुछ जो उद्यान विभाग के कर्मचारी थे तो ये सवाल करते थे कि सर ये हो भी पाएगा यहाँ के नहीं हो पाएगा। लेकिन बस वो डिज़ाइनिंग और
आप देख सकते हैं कितनी रफ़ मिट्टी है, पत्थर ही पत्थर हैं इसमें। और लेकिन जब आदमी सोचता है, ठानता है, और फिर आपके पास स्पेशली अगर टीम अच्छी हो तो हर चीज़ संभव है। तो मशीन से हमने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया इसमें, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा मिट्टी के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी की जाए। तो हमने हल्की कंटूरिंग की इस जगह की। और जहाँ पत्थर थे, हाँ पत्थर निकालने ज़रूरी थे, तो पत्थरों को निकालने का काम हमने ज़रूर शुरू किया। तो ये देखिए आप, कुछ टाइम के बाद, लगभग जब हमने काम शुरू किया था, ये उसके 6 महीने के बाद की, और शुरुआत हमने की इस मंदिर से। और 18 अप्रैल को हम लोग अपने पौधे अपनी गाड़ियों में लेके हिमाचल से चल पड़े कि वहाँ जाके कुछ पौधे लगाए जाएं। तो मैं था, मेरे साथ महेंद्र वर्मा जी थे, अमर था, अचल था, विकास था, आशीष और नचिकेत। तो हिमाचल से हम निकले और सतपुली के पास से आके पहाड़ियों से निकलते हुए हम जैसे जैसे अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे थे, तो एक से एक विचित्र चीज़ें भी हमें दिख रही थी। और जो एक सबसे बड़ा हमारे लिए सरप्राइज़ था, और हमारी पूरी टीम के सदस्यों के लिए, वो था कि जैसे ही हम सतपुली से ऊपर को चढ़े तो हमें इस बाग के दर्शन हो गए। तो ये सड़क से क्रॉस करते हुए और ऊपर झाड़ियों में से बिल्कुल 4 बजे की बात है ये, और उस वक्त ये वहाँ से निकल गया। तो कुछ ऐसे मौके भी आए, फिर हमारी जितने भी टीम के मेंबर्स थे, क्योंकि टेक्निकली सब लोग जानते थे, पावर टिलर चलाना सब जानते थे, ट्रैक्टर चलाना सब जानते थे, औजार चलाना सब जानते थे। पटेलिया में जितने भी सदस्य मिले या जितने उद्यान विभाग के कर्मचारी थे, सबने बहुत सहयोग दिया। और जो हमारी पूरी मैनेजमेंट वहाँ संभाल रहे थे, वो थे राजू पटवाल जी। तो राजू पटवाल जी एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म के इंसान है। उनको जो भी हम काम देते थे, वो जैसे कैसे कि ये सारा संभव होने की वजह से, उन्हीं की हेल्प से हो पाया वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सी मेहनत लगी है, और धीरे धीरे इन खेतों में एक हरियाली सी छाने लगी है, इनका नक्शा बदलने लगा है। ये डीएम मंगेश घिल्डियाल जी टिहरी में थे, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये हमारे पास वहाँ आए थे। जब हमारा ये ऑर्चर्ड तैयार हो गया था या हो रहा था, तो हमें जो सबसे ज़्यादा प्रशासनिक की उससे हेल्प मिली थी, वो मिली थी डीएम पौड़ी जो थे, धीराज गर्ब्याल जी की। वहाँ पर आए तो हमने इनको पूरा वहाँ बताया कि किस तरीके से हम पौधे को तैयार करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे हम लीडर को, सेंट्रल लीडर को पे पूरी स्टैंड देते हैं। हमारी मेहनत रंग लाई, और 2 साल के पौधों से इस साल उद्यान विभाग ने 2,82,000 के सेब निकाले हैं, और लगभग 6 से 7 लाख रुपए की नर्सरी निकाली है। तो सिर्फ 2 साल में एक बगीचा जो बिल्कुल बंजर था, वो लगभग 9 लाख रुपए उसने कमाई देना शुरू कर दिया है। तो मैं आज जब वहाँ पर गया, मेरे परिवार को लेके, परिवार को दिखाया, तो मैं खुद भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड का दूसरा बगीचा था जो एक्सक्लूसिव हमने मेहनत करके बनाया था। और जो पहला बगीचा था वो हमारे अपने गांव का था, कलुन का। हाँ, हमने लगभग 2200 पेड़ लगाए हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आदमी अगर सोच ले, अगर ठान ले, तो रेगिस्तान को भी हरा भरा कर सकता है। सिर्फ ये है कि हमें अपनी दृढ़ता, अपना हार्ड वर्क, आपकी विषम परिस्थितियाँ होती है, जब भी आप जाके काम करेंगे, अपने फील्ड में जाके काम करेंगे, तो आपको बहुत फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। आपको तंबू में रहना पड़ सकता है, आपको स्लीपिंग बैग में सोना पड़ सकता है, खाना आपको भी हो सकता है कि आपको खाना भी नसीब ना हो।
तो इस केस में हम लोग कुछ ना कुछ फल वल ड्राई फ्रूट्स अपने बैग्स में डाल देते थे कि चलो अब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा रफ टफ लाइफ है ही है। तो ये थी हमारी पटेलिया की सक्सेस स्टोरी, जो कि एक सरकारी फार्म है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और वहाँ के लोगों को आने वाले टाइम में इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद।